आज हम आपको इस वीडियो में दर्पण के बारे में बताएंगे। यह दर्पण होता क्या है। साधारणतया आपके घरों में या हमारे घर में यह फेस देखने के लिए यूज होता है और ये और स्थानों पर भी इसका यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि यह दर्पण है क्या। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार आती है कि जब किसी चिकने पारदर्शी, दर्पण बनाने के लिए पारदर्शी माध्यम होना आवश्यक है। जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर, कहा एक पृष्ठ दो होते हैं उसमें, लेकिन एक पृष्ठ पर कलई और किसकी, चांदी की या लाल ऑक्साइड, किसकी, चांदी की या लाल ऑक्साइड की लगाकर जो निकाय बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, निकाय बनाते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ये रही दर्पण की परिभाषा कि जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई या कुष्ठ में हम ऐसे बता दें कि चांदी या लाल ऑक्साइड लगाकर जो निकाय बनाते हैं उसे हम दर्पण कहते हैं। मुख्यतः यह दर्पण दो प्रकार का होता है। एक आपका है समतल दर्पण, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं समतल, अर्थात इसका पृष्ठ जो है समतल होता है। इसका पृष्ठ आप देख रहे हैं कि समतल होता है। इसके एक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो हुआ है ये कलई किया हुआ है। और दूसरा पृष्ठ चिकना जो होता है उसको हम वैसे ही रखते हैं, जिसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ, अर्थात प्रकाश इस पृष्ठ पर पड़ता है और यहाँ से इसका इस पृष्ठ से इधर जो है कि यह परावर्तन होता है। तो यह कलई किया हुआ भाग पीछे होता है और जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब देखना होता है उसको हम इस दर्पण के सामने रख देते हैं। और ये दर्पण के कुछ विशेष गुण इस प्रकार हैं कि जैसे इसका पहला गुण है, इससे बना प्रतिबिंब, क्या, प्रतिबिंब सदैव आभासी, कैसा, आभासी, वह सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरण यहाँ आती है और परावर्तन के पश्चात जो है दूसरी तरफ निकल जाती है। दूसरा है इस दर्पण में यदि व्यक्ति अपनी कुल ऊंचाई को देखना चाहता है तब दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। अर्थात कि जितना बड़ा व्यक्ति हो उसके आधी ऊंचाई का, कितने का, आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। तब वह व्यक्ति उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। और प्रतिबिंब
प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। कहाँ होती है? आगे होती है। अब यह रहा समतल दर्पण के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। और अब आगे है दूसरा इसका जो दर्पण का दूसरा प्रकार है वह है गोली दर्पण। क्या है? गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही यहाँ है कि गोली, स्फेरिकल, कहने का अर्थ हुआ कि यह गोले जैसा। अगर इसकी हम परिभाषा दें तो ऐसे हम लिखेंगे कि गोली दर्पण खोखले, किसका? खोखले कांच का, खोखले कांच का कटा भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर देते। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं यह कोई कांच का जो है खोखला यह भाग है, ये कोई कांच का गोला है। अब इसको हम या तो आप देख रहे हैं ये डायमीटर के थ्रू जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि या तो हम ऐसे काट सकते हैं या तो हम ऐसे काट सकते हैं। तो इस तरह से मान लिया कि हमने परपेंडिकुलर इसको काट लिया, मतलब इसको लंबवत ऐसे काट लिया। ये हम ऐसे काट ले रहे हैं, ऐसे काट लेना, इसको निकाल देते हैं। तो यह दो प्रकार का आपका रूप ले लेता है। और वह है, आप देख रहे हैं कि एक ऐसे हम रख दिए और एक ऐसे रख दिए और इसको उठाकर इससे जोड़ देंगे तो ये हमारा जो है कि पूरा खोखला कांच जो हमने काटा है वो पूरा बन जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि गोली दर्पण में जो कलई हम करते हैं वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक बाहर कर सकते हैं और एक हम अंदर कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि यह दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार का हुआ। अवतल दर्पण, इसमें क्या होता है कि यह इसमें जो परावर्तन होता है वह दबे तल से होता है। कहाँ से होता है? दबे तल से। और ये जो कलई हम देख रहे हैं ना, जो हम कर रहे हैं वो बाहर हम करते हैं। हम कहाँ करते हैं? बाहर। जो परावर्तन होता है इसमें ये ऐसे, यहाँ जो परावर्तन होता है यह होता है दबे तल से। कहने का अर्थ यह हुआ कि इसकी परिभाषा हम ऐसे देंगे, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे भाग से होता है। कहाँ से होता है? दबे भाग से होता है। और दूसरे प्रकार का है दर्पण उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर इसको कहते हैं। अब हम कलई बाहर भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसे देखें कि इसमें क्या है कि ये बाहर है तो इस साइड भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारा यही दर्पण बन जाएगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि हम कलई इसके दबे हुए भाग में करेंगे। हम कहाँ करेंगे? इसके दबे हुए भाग में। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि इसका जो परावर्तन है वह होता है
उभरे हुए भाग से, और कलई इसकी होती है दबे हुए भाग में। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे देंगे, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ये हमारा क्या है, दर्पण क्या है। यह समतल दर्पण, इससे संबंधित और कुछ बिंदु, और यह रहा आपका गोली दर्पण। इसके बाद हमने आपको बताया अवतल दर्पण कि इसमें जो है ये आपका जो परावर्तन होता है वो दबे भाग से होता है, और जो कलई होती है ये इसके उभरे हुए भाग पर होती है। और इसका जस्ट उल्टा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको उत्तल दर्पण में कि एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें जो परावर्तन होता है वह उभरे हुए भाग से होता है, और इसकी जो कलई होती है वह दबे हुए भाग से होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातें और बिंदु जो हैं हम अगले वीडियो में आपको हम देंगे। और बस और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें।